ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज में आपका अगला टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो इसके जो भी पीवाईक्यू पहले आए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, तो इनकी चर्चा हम आज के लेक्चर में करेंगे। उससे पहले सभी के लिए जरूरी सूचना है। तो जिसको भी पेपर 1 एंड पेपर 2 की यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो क्रांति कुंज गुरुकुल के साथ जुड़ के अपना तैयारी कर सकते हैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस चलती हैं, आपकी डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे साथ के साथ। और जो लाइव क्लासेस होंगी उनके रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स भी मिलते हैं, कि जिसको जो लाइव क्लासेस कई बार किसी कारण से ना ज्वाइन कर पाए, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी वहाँ पे अवेलेबल होती है। और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो पहले के बैच हो चुके हैं, तो लगभग सेम ही जो रिकॉर्डिंग्स हैं क्लासेस की, वो भी आपको उसी क्लास में मिल जाएंगी। तो अगर मान लिया किसी को जल्दी से जल्दी, कि कोई कम टाइम का परचेज करना चाहता है, कम टाइम के लिए रजिस्टर होना चाहता है, तो सारा कंटेंट उसको एक बार में मिल जाएगा। तो डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, रिवीजन चलता है क्लासेस में। जो भी नोट्स, जिससे नोट्स हम पढ़ाते हैं, तो उन्हीं नोट्स की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हैं, यहाँ पे वीडियो हैं, और वहाँ पे आपके टेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हम वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, और एप्लीकेशन पे और जो कोर्स है उसके अंदर पूरा का पूरा आपको टॉपिक वाइज, जैसे आपका एग्जाम आता है वैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उसके पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं। क्विज होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, और प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं लास्ट टाइम पे तैयारी करने के लिए। और अगर फिर भी कोई किसी को कुछ और डिटेल में पूछना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके 8449665384, तो जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी ले सकते हैं, और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। पहली चीज तो यही है कि जो भी इस तरह के सिस्टम्स हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली बनते हैं सीक्वेंस के, कि कुछ उस ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स के नाम आपको दिए होंगे, और उनको बताएंगे वो कि इनको ऊपर से नीचे तक पूरे सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही बनती है क्वेश्चंस की। हमने इससे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, उसमें भी सेम सीक्वेंस थी। ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसमें भी यही सीक्वेंस है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये है एड्रिनल ग्लैंड, या फिर जिसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये है किडनी। और जो रेड कलर की दिख रही है, ये है रीनल आर्टरी। और ब्लू कलर की ये है रीनल वेन। फिर जो किडनी से दो यूरेटर निकलते हैं, हर एक किडनी से एक। फिर यूरेटर जाके मिल जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और लास्ट में फिर यूरिथ्रा। तो ये इसकी सीक्वेंस होती है। तो अब देख लेते हैं पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज है किडनी, फिर दूसरे नंबर पे यूरेटर, 3 नंबर पे यूरिथ्रा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, और 4 नंबर पे यूरिथ्रा। BACD, BACD। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि जो किडनी है, गुर्दा है, उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ये होती है नेफ्रॉन। लगभग 1 मिलियन एक किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की दिखाई हुई है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसका, ये गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें भी सेम ही पूछा है कि जो भी इसकी सीक्वेंस बनती है वो सीक्वेंस बता दीजिए। तो नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट आता है, ये वाला, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है ग्लोमेरुलस। फिर ये दूसरा पार्ट है, इसके बाद इसको बोलते हैं PCT, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो यू शेप बनती है, इसको बोलते हैं
LOH, लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद जो कोइल्ड स्ट्रक्चर आ जाती है इसको बोलते हैं DCT, यानी कि डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल। और लास्ट में फिर ये CT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये इसकी प्रॉपर सीक्वेंस होती है। अब यहाँ से जिसको नहीं पता है तो ये आएगी एफरेंट आर्टेरियोल, और फिर लास्ट में ये चली जाएगी इफेरेंट आर्टेरियोल। तो जो क्वेश्चन आपका दिया है वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले तो मतलब हो जाएगा इसमें ग्लोमेरुलस, फिर दूसरे नंबर पे आएगी PCT, फिर तीसरे नंबर पे लूप ऑफ हेनले, और लास्ट में इस क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट में DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी कि BCDA, BCDA फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन हमने देख लिए इसमें जो सीक्वेंस के ऊपर पूछे गए हैं। तो कुछ इसमें कर पाए ना कर पाए, जिसको एनाटॉमी कम समझ में आती हो कम से कम इनके ऑर्गन्स के सीक्वेंस जरूर याद कर लें। ये भी ना पता हो कि लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, PCT क्या क्या काम है, ग्लोमेरुलस का क्या काम है, ये ना पता हो तो भी आप सीक्वेंस तो कम से कम रट लीजिए इसको, जिससे आपका क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है स्मेल इन यूरिन इज ड्यू टू, कि जो यूरिन में मूत्र में जो गंध आती है वो किस वजह से होती है। तो इसका कारण होता है अमोनिया। ये याद रखना है आपको। फिर अगला है येलो कलर इन यूरिन इज ड्यू टू, कि जो मूत्र में पीला रंग आता है वो किसकी वजह से आता है। तो क्रोमा मतलब होता है कलर। ठीक है, और यूरोक्रोम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जिनके आप बस नाम रट लीजिए इसका। स्मेल किस वजह से होगी यूरिन में, तो अमोनिया की वजह से होगी। और येलो कलर की जो किस वजह से होगा, तो यूरोक्रोम की वजह से होगा।